हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे साथियों। आज हम लेकर आए हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप लोग सारे वीडियो को स्किप ना करते, वीडियो को ध्यान से समझते चलिए। सारे टॉप क्लास के क्वेश्चन हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए होंगे, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक हमारे हैं साथियों अश्वघोष हैं। कौन है? अश्वघोष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वघोष कौन थे? आपसे पूछ रहा है अश्वघोष कौन थे। तो अश्वघोष एक महायान बौद्ध थे। कौन थे? एक महायान बौद्ध थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, धम्मपद है। धम्मपद है, तो धम्मपद कौन है? तो बौद्ध धर्म ग्रंथ है। कौन है धम्मपद? बौद्ध धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा धर्म वेदों में विश्वास करता था? कौन सा धर्म वेदों में विश्वास करता था? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों, हमारा हिंदू में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कनिष्क क्या बोल रहा है साथियों, कनिष्क प्रथम के शासनवधि में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस कारण किया गया? किस कारण किया गया? तो यह महायान की स्वीकृति हेतु पर किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धांत गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? तो राइट आंसर क्या होगा, अलार कलाम के पास गए थे, उद्रक रामपुत्र के पास गए थे। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, महासंघिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? महासंघिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? तो यह हमारा जो है वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह जो है हमारा वैशाली में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन गाथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कला में किया गया था? कहाँ की कला में किया गया था? तो यह जो है हमारा भरहुत स्तूप में किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है साथियों। क्लास कैसी लग रही है साथियों? क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए। राजगिरा का राजवैद्य जीवक गणिका का पुत्र था। राजगिरा का राजवैद्य जीवक का गणिका का पुत्र था। तो यह कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा, सालवती। कौन थे? सालवती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के व्रजयान संप्रदाय की स्थापना की है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों, हमारा संत रक्षित। क्या होगा? संत रक्षित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? तो मध्यम गया था। कौन गया था? मध्यम गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में किसने संघ भेद करने वाले बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुओं के लिए कठोर दंड का विद्यमान किया था? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों हमारा? तो इसका राइट आंसर होगा अशोक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? विक्रमशिला महाविहार की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? यह जो है किसे दिया जाता है? तो धर्मपाल को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किया तो कौन किया है? तो यह जो है महाकत्यायन ने किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद था।
बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद था। यह जो है कौन थे? शाक्य थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, व्रजयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? तो जो है किस नाम से जाना जाता है? तो तारा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी? बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी? तो राइट आंसर क्या होगा? गौतमी प्रजापति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, किसने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई? किसने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई? तो यह जो है हमारा कनिष्क होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकड़ाय प्राचीन नाम था। काकड़ाय प्राचीन नाम था, तो यह जो है हमारा सांची का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन किस निम्न ग्रंथ में मिलता है? बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन किस निम्न ग्रंथों में मिलता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों हमारा? तो राइट आंसर होगा विनय पिटक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले महेंद्र ने किससे बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? मोंगली पुत्तिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय है। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन है? तो यह जो है हमारे महायान है। कौन है? महायान है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित भारतीय यूनानी शासकों में से कौन भारतीय बौद्ध साहित्य में उल्लेखित है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों हमारा? मिंडार। क्या होगा? मिंडार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध की मृत्यु, क्या बोल रहे हैं? बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद हुई बौद्ध संगीति प्रथम किसने नेतृत्व में हुई थी? प्रथम किसके नेतृत्व में हुई थी? तो महाकश्यप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक्मिणीदेवी किस घटना से संबंधित है? रुक्मिणीदेवी किस घटना से संबंधित है? तो यह हमारा बुद्ध का जन्म से संबंधित है। किससे? बुद्ध का जन्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, क्लास अच्छी लग रही है साथियों तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की सर्वप्रथम आलोचना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो यह जो है निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो बुद्ध के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के जीवन काल में संघ का नायक बनना चाहता था? संघ का नायक बनना चाहता था, यह देवदत्त है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विज्ञानवाद योगाचार संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? यह जो है किसने किया था? तो यह जो है मैत्रेयनाथ ने किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे स्तूप जिनमें बुद्ध या उनके प्रमुख शिष्यों की अस्थियां रखी जाती थी क्या कहलाते थे? क्या कहलाते थे? तो यह जो है शारीरिक कहलाते थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से एक स्तूप की खुदाई में सारिपुत्र का अस्थि अवशेष प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों हमारा? राइट आंसर होगा सांची। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बनारसों का उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया। निम्नलिखित में से वे 2 बंजारे कौन थे? वे 2 बंजारे कौन थे? तो वे हमारे मल्लिक और तपस्सु थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारिपुत्र और मौदगल्यान
शाक्य मुनि के धर्म में कहाँ दीक्षित हुए थे? कहाँ दीक्षित हुए थे? तो ये राजगिरी में दीक्षित हुए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। गौतम बुद्ध के समय भौतिकवाद का व्याख्याता कौन था? गौतम बुद्ध के समय भौतिकवाद का व्याख्याता कौन था? राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों हमारा? अजीत केस कालिम्बिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी स्रोतों के अनुसार किसने गया के बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था? चीनी स्रोतों के अनुसार किसने गया के बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था? राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों हमारा? संसाक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाले पहली स्त्री कौन थी? बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाले पहली स्त्री कौन थी? पहली स्त्री कौन थी? या गौतमी प्रजापति थी। कौन थी? गौतमी प्रजापति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मूर्तियों की पूजा कब से प्रारंभ हुई थी? गौतम बुद्ध की मूर्तियों की पूजा कब से प्रारंभ हुई थी? तो यह जो है हमारा कुषाण काल से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधार शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? गंधार शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो बुद्ध मूर्तियां हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदू, बौद्ध और जैन सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व निम्न में से किस गुफा में हुआ है? किस गुफा में हुआ है? तो एलोरा की गुफा में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ कौन है? ये हमारा ललित विस्तार है। कौन है? ललित विस्तार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सारनाथ के धर्म राज्य के स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया है? किस शासक ने किया है? तो यह जो है हमारा अशोक ने किया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैत्य गुफाएं कहाँ हैं? चैत्य गुफाएं कहाँ है? तो यह कार्ले में है। कहाँ है? कार्ले में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था? सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था? तो यह जो है कुमारगुप्त ने किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ ब्रज सूची के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है अश्व घोष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधार कला से समृद्ध नगर था। गंधार कला से समृद्ध नगर था, तो कौन थे? तो यह जो है बमियान थे। कौन थे? बमियान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरावती और नागार्जुनी कोंडा किसके लिए प्रसिद्ध थे? यह जो है किसके लिए प्रसिद्ध थे? बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, तीसरा क्या बोल रहे हैं? तीसरा किसका समकालीन था? तीसरा किसका समकालीन था? तो यह जो है हमारा अशोक का समकालीन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची के स्तूप में किसकी अस्थि है? सांची के स्तूप में किसकी अस्थि है? तो यह जो है किसकी अस्थि है? तो सारिपुत्र एवं मोदगल्यान की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? निम्नलिखित में से प्राचीनतम स्तूप कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम स्तूप कौन सा है? इस चारों ऑप्शन में से प्राचीनतम स्तूप कौन सा है? तो यह हमारा पिपरावा स्तूप है। यह हमारा प्राचीनतम स्तूप है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य है। बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य है, तो बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य है हमारा निर्वाण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का तिब्बत में प्रचलन कहाँ से किया गया था? बौद्ध धर्म में
का तिब्बत में प्रचलन कहाँ से किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? पाल वंश का राज से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा मनेंद्र अथवा मिलिंद के सवाल तथा नागसेन के जवाबों का किताब के रूप में संग्रहित किया गया, जिसका शीर्षक कौन था? तो मिलिंद पन्ह था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया। गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया, तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? हमारा ग्रीक रोमन शैली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिसा थे, तो अतिसा कौन थे हमारे? तो ये हमारे एक बौद्ध भिक्षु एवं उपदेशक थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय आया और वहां पर शिक्षा प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय आया और वहां पर शिक्षा प्राप्त की थी? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों हमारा? तो हेनसांग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? प्रतीत समुत्तापाप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सबसे पहले संग्रहित की गई। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सबसे पहले संग्रहित की गई, तो यह जो है त्रिपिटक में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध दार्शनिक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4वीं शताब्दी ईस्वी में नेपाल की यात्रा की थी? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों हमारा? आचार्य वसुबंधु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो साथियों हमारे यहाँ 50+ क्वेश्चन हुए, और आप लोग क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।